नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों, साल में तीन फसल लगाकर हमारे काफ़ी किसान भाई एक अच्छा मुनाफा खेती से निकाल रहे हैं, बना रहे हैं साथियों। तो अगर आपने भी तीसरी फसल के रूप में गर्मियों में धान की खेती लगा रखी है, धान की फसल कर रखी है साथियों, तो जो मई का महीना है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है साथियों। गर्मियों में धान की जैसे कि कुछ वैरायटी हैं, PR 126 या PB 1509 या 1692 या नूरी, ये कुछ किस्में हैं जिनका किसान भाई इस्तेमाल करते हैं धान के रूप में लगाने के लिए। तो साथियों, मई के महीने में इन जो वैरायटी हैं इन सभी में बकानी रोग है, जड़ गलन की जो समस्या है या काफ़ी अन्य जो समस्या हैं, रोग हैं, उनका सामना मई के महीने में किसान भाई को करना पड़ता है साथियों। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी दवाएं बताऊंगा जिसकी सहायता से आप अपने खेत से एक अच्छा जो मुनाफा है, पैदावार है, वो आप ले सकते हैं। और इन जो रोग हैं, बकानी रोग हो गए या गलन का रोग हो गया या गोप की सुंडी या गिडार हो गई जड़ की, इन सभी से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं साथियों। तो मुझे अपने धान में कुछ हॉपर जो होते हैं, उड़ने वाले कीट पतंगे, वो दिखाई दिए थे और कुछ काफ़ी दिनों से जो गिडार है, सफ़ेद या लाल गिडार, वो भी दिखाई दे रही थी साथियों। तो इन सभी समस्याओं को लेकर मैं अपने खेत में एक स्प्रे करवा रहा हूँ। ये मेरा 2 एकड़ का प्लॉट है धान का, PR 126 धान की वैरायटी है साथियों। आज ही मेरा प्लॉट लगभग 42 दिन का हो चुका है साथियों। इसकी जो बढ़वार है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है चलने में। थोड़ी बहुत जो खरपतवार हैं वो खेत में निकल आए हैं साथियों। तो इन सभी को लेकर मैं अपने खेत में जो स्प्रे है वो करवा रहा हूँ साथियों। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ बेहतर दवाएं हैं जिनकी सहायता से आप समय रहते अपने खेत में स्प्रे करवाकर, छिड़काव दवा का करवाकर छुटकारा पा सकते हैं साथियों इन सभी रोगों से। तो ये सभी जानकारी लेकर मैं हाजिर हूँ आप सभी के बीच। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना साथियों, जिससे कि जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तीसरी फसल के रूप में धान की फसल का विकल्प कोई बुरा विकल्प नहीं है। काफ़ी महंगी ज़मीनें लेकर पेशगी पर किसान भाई ज़मीन रखते हैं साथियों किराए पर। तो उसमें अगर तीसरी फसल हमें धान की फसल के रूप में मिल जाए और उससे हमें अगर एक अच्छी पैदावार मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है साथियों। धान की फसल कम लागत में, कम लेबर खर्च में एक अच्छी फसल मानी जाती है। इसमें आपको जो और फसल के मुकाबले नराई गुड़ाई का काम है वो इसमें नहीं देखने को मिलता। केवल या खाद वगैरह लगा दें आप और 1-2 स्प्रे मार दें समय पर, तो उससे अपना अच्छा काम चल जाता है साथियों। उसी की सहायता से आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं अगर आपने ये सब काम समय पर किए तब। अब अगर मैं दवाई की बात करूं स्प्रे के रूप में, क्या कुछ दवाओं का इस्तेमाल मैं अपने खेत में करवा रहा हूं साथियों, जिससे कि जो उड़ने वाले कीट पतंगे हैं, गोप की सुंडी है, अन्य जो समस्याएं धानों में दिखाई देती हैं इस समय पर, वो आपको सामने ना आए साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं खेत में अपने स्प्रे चल रही है साथियों। सबसे पहली अगर मैं दवा की अपनी बात करूं तो इस समय पर आपको लेना है एक बेहतरीन कीटनाशक। जो उड़ने वाले कीट पतंगे होते हैं वो काफ़ी इस समय पर दिखाई देते हैं साथियों, भुनके वगैरह हो गए, हॉपर वगैरह हो गए, ठीक है ना। सबसे पहली जो दवा है वो है टाटा कंपनी की एप्लोड के नाम से आती है, बुप्रोफेंजिन इसका टेक्निकल नेम है। इसकी अगर मैं सही डोज की बात करूं तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है साथियों अपने खेत में। उड़ने वाले सभी तरह के जो कीट पतंगे हैं वो बहुत बेहतरीन तरह से ये दवा उस पर काम करती है साथियों। दूसरी जो दवा है अपनी सबसे महत्वपूर्ण जो दवा है साथियों, वो इस समय पे है टेक्जन के नाम से है, ट्रॉपिकल कंपनी की। इसका टेक्निकल नेम है क्लोरांट्रा नीलीप्रोल। ये साथियों आपको FMC कंपनी की जो कोराजिन के नाम से मशहूर है ये टेक्निकल, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसकी सही डोज की बात करूँ तो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल अपने खेत में करना है साथियों। जो गोप की सुंडी होती है, जिससे कि जो हमारी अब बाल निकलेगी, धान अब हमारे गोप की अवस्था में आने वाले हैं साथियों। बहुत ही छोटी दिनों की ये वैरायटी होती है, 90 दिनों की मात्र। तो 45 दिन के आसपास के धान हमारे ये हो चुके हैं। तो धान अब हमारे जो है वो गोप की अवस्था में आने वाले हैं। तो उन सभी की रोकथाम के लिए जो दवा है FMC कंपनी की कोराजिन के नाम से आती है, आप उसको ले लें, या फिर ये ट्रॉपिकल कंपनी की टेक्जन के नाम से आप इसके साथ जा सकते हैं साथियों। 60 ml के हिसाब से आपको इसकी डोज रखनी है। बहुत अच्छा जो कीटनाशक है साथियों, आपको देखने को मिलेंगे इसके रिजल्ट। अब अगर हम बात करें सभी तरह के रोगों के बारे में, जो खेत में काफ़ी रोग देखने को मिलते हैं, बकानी रोग हो गया, जड़ गलन का रोग हो गया, और भी तना गलन रोग है, काफ़ी रोग खेत में आते हैं साथियों। उन सभी की रोकथाम के लिए जो बेहतरीन फंगिसाइड है वो है FMC कंपनी का सेंटोरस के नाम से आता है। FMC कंपनी का सेंटोरस, जिसका टेक्निकल नेम है टेबुकोनाजोल प्लस कैप्टान।
बहुत बेहतरीन ये फंगिसाइड है साथियों, नए ज़माने का इसको हम कह सकते हैं, नए ज़माने का ये फंगिसाइड है। धान की फसल में सभी तरह के जो रोग आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जो रामबाण इलाज इसके साथ आप जा सकते हैं साथियों, एफएमसी कंपनी का सेंटोरस के नाम से। यहाँ पर मैंने एक टॉनिक के रूप में साथियों पीजीआर का इस्तेमाल किया है। इसका टेक्निकल नेम है ट्राइकंटनोल। इसका साथियों जो काम है वो पौधे की जो अनचाही वृद्धि होती है उसको रोक कर, उसको चोक करके जहाँ के तहाँ रोक के पौधे की जो भी ताकत है वो उसको नीचे की तरफ डालेगा, जिससे कि जो हमारे धान में अब जो बालियाँ निकलेंगी उसमें जो चमक है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी साथियों ट्राइकंटनोल की सहायता से। अब हमें जो है अपनी पौधे की बढ़वार तो चाहिए नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना, तो उसके लिए आप ट्राइकंटनोल जो टेक्निकल आता है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं। पौधे के जो तने हैं उनको मोटा बनाएगा साथियों, और जो बाल अब निकलने वाली है खेत में, जो गोब खेत में आने वाली है उसमें भी बहुत अच्छे जो इसके रिज़ल्ट हैं वो देखे जाते हैं। तो आप जो है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें ट्राइकंटनोल का। साथियों यहाँ पर मैंने एक साथ में इसके ह्यूमिक भी लिया है, ये साडावीर के नाम से काफ़ी मशहूर चल रहा है आजकल, आपने भी सुना होगा इसका नाम साडावीर। तो ये भी मैंने जो है यहाँ पर इसके रूप में इस्तेमाल किया है साथियों 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी जो डोज मैंने रखी है अपने खेत में। थोड़ा पीलापन मुझे खेत में दिखाई दे रहा था जगह जगह पे, तो उस पीलेपन को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है ह्यूमिक का, ठीक है ना। आप इसको भी ले सकते हैं अगर आपके अपने खेत में पीलापन दिखाई दे रहा है धान में, तो आप जो कोई भी अन्य ह्यूमिक आप ले सकते हैं साथियों, इनके सबके अच्छे रिजल्ट खेत में देखे गए हैं। तो यही कुछ बेहतरीन दवाएं थी जिनके साथ आप जा सकते हैं साथियों। अगर आपको ये दवा नहीं मिलती हैं इसी कंपनी की तो कोई बात नहीं, आप अन्य कंपनी के जो यही टेक्निकल हैं आप ले सकते हैं साथियों, ठीक है ना। और कोई भी आपकी समस्या है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं अपने सवाल, आपके सवाल का जवाब तुरंत मिलेगा आपको। खेती संबंधी ऐसी ही वीडियो समय समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।